कहानी की शुरुआत होती है जहां सीईओ जिया को शूट करने की कोशिश करता है। जिया उसकी गोली से बच जाती है और डेंजर में होने की वजह से इमोगी में बदल जाती है। इमोगी सीईओ पर उल्टा वार कर देता है और उसकी जान ले लेता है। सीईओ इमोगी को चढ़ाते हुए उससे कहता है कि ना तो वो ह्यूमन है और ना ही एक स्पिरिट। वो इमोगी से कहता है कि जल्द ही उसका भी काफ़ी बुरा अंजाम होगा। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सीईओ को अपनी ज़िंदगी के पल याद आते हैं जिस पर उसे पछतावा होता है और वो अपने फैमिली मेंबर्स को याद करते हुए मर जाता है। जे हॉन जिया को सीईओ का मर्डर करते देख लेता है और काफ़ी घबरा जाता है। इमोगी जे हॉन को अप्रोच करता है और उससे खुद को शूट करने को कहता है। इमोगी जे हॉन से कहता है कि अगर वो उसे शूट करेगा तो उसके साथ जिया भी मर जाएगी। जे हॉन ऐसा करने से मना कर देता है। इमोगी जे हॉन को शूट करने के लिए उस पर निशाना लगाता है। तभी सेरोम वहां पहुंच जाती है और जिया को अपने सेंस में वापस लाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो जिया को थप्पड़ मार देती है। जिया अपने सेंस में वापस आ जाती है और वो अपने हाथों में सीईओ का खून लगा देखकर रोने लगती है। सीईओ की बॉडी भी डिसअपियर हो जाती है। मीनवाइल टेरी और लियोन तेल्यूपा पर अटैक करने का अपना प्लान डिस्कस करते हैं। लियोन टेरी को बताता है कि वो तेल्यूपा को ड्रग्स के जरिए बेहोश कर देगा, जिसमें हिनओंग उसकी मदद करेगा। तेल्यूपा के बेहोश होने के बाद लियोन ग्रैनी को टेरी के हवाले कर देगा। इन रिटर्न ऑफ दिस फेवर इमोगी को जिया और लियोन की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना होगा। इमोगी लियोन की तमाम शर्तें मान जाता है। हालांकि लियोन को इमोगी पर शक होता है कि वो कैसे इतनी आसानी से उसकी तमाम शर्तें मान सकता है। यूरी भी लियोन और टेरी की बातें छुपकर सुनती है। एट स्नेल ब्राइड रेस्टोरेंट स्नेल ब्राइड मिस्टर चॉय का ख्याल रखती है। मिस्टर चॉय स्नेल ब्राइड से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। स्नेल ब्राइड मिस्टर चॉय से अपनी और उसके हस्बैंड की कुछ स्वीट मेमोरीज शेयर करती है। हिनओंग भी स्नेल ब्राइड रेस्टोरेंट में मौजूद होता है और अपनी वाइफ तेल्यूपा को मिस करता है। वो फैसला नहीं कर पाता कि उसे तेल्यूपा के पास वापस लौट जाना चाहिए या नहीं। लियोन शिंजो से मिलकर उसे अपने रियल प्लान के बारे में बताता है कि वो जिया को बचाने के लिए कैसे खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। शिंजो लियोन को रोकने की कोशिश करता है और अपने आंसू रोक नहीं पाता। लियोन शिंजो से अपनी लाइफ यूरी के साथ स्टार्ट करने को कहता है और एज अ वेडिंग गिफ्ट उसको एक अपार्टमेंट गिफ्ट करता है। लियोन हमेशा उसका साथ देने के लिए शिंजो का शुक्रिया अदा करता है। जिया ली रैंग से मिलने जाती है। अब जिया समझ जाती है कि लियोन खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है। वो ली रैंग से एक डील करती है और उसके सामने गन प्लेस करती है। जिया ली रैंग से कहती है कि अगर वो इमोगी के कंट्रोल में होकर लियोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो वो खुद को शूट कर लेगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो ली रैंग को जिया को शूट करना होगा। ली रैंग जिया की डील मान जाता है। नेक्स्ट लियोन अपने भाई ली रैंग से मिलने जाता है और उसके साथ लंच करता है। लियोन हमेशा की तरह ली रैंग को टीज करता है और उससे कहता है कि वो उस पर फक्र महसूस करता है। लियोन कहता है कि उसकी और इमोगी की फाइनल फाइट में ली रैंग को भी उसका साथ देना होगा ताकि वो सामडो रिवर में इमोगी के साथ जम कर सके। टेरी यूरी से उसको सामडो रिवर तक अकंपनी करने को कहता है। वो उसे अपना रियल प्लान बताता है कि वो वर्ल्ड पर रूल करना चाहता है। यूरी को ना चाहते हुए भी टेरी की बात माननी पड़ती है। स्नेल ब्राइट आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस तेल्यूपा से मिलने जाती है। स्नेल ब्राइट तेल्यूपा से लियोन की ज़िंदगी बचाने की गुजारिश करती है। वो तेल्यूपा से कहती है कि अगर वो लियोन की जान बचा लेगी तो वो उसके ज़रिए अपने बेटे की जान लेने का गिल्ट ख़त्म कर सकती है। स्नेल ब्राइट तेल्यूपा की टेबल पर हिनओंग की भेजी दवा रखकर वहां से चली जाती है। लेटर तेल्यूपा अपने बेटे को याद करके रोती है। ली रैंग शिंजो के सामने एडमिट करता है कि वो शिंजो और यूरी का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन वो शिंजो को अपने साथ सीईओ के घर ले जाता है। ली रैंग और शिंजो सीईओ के फ्रंट डोर के मॉनिटर के थ्रू यूरी तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ली रैंग यूरी से वादा करता है कि वो उसे बचा लेगा। शिंजो भी यूरी से वादा करता है कि जब वो सही सलामत वापस लौट आएगी तब वो उसे प्रपोज करेगा और स्क्रीन के सामने उसे रिंग बॉक्स दिखाता है। यूरी उन दोनों की बातें सुनती है और इमोशनल हो जाती है।
जिया और लीयून भी वन लास्ट टाइम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं और वेरियस पब्लिक प्लेसेस पर विजिट करते हैं। दोनों सी शोर के किनारे सनसेट एंजॉय करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए विशेस करते हैं। टेल्यूपा लीयून को कॉल करके खुद से मिलने के लिए बुलाती है। टेल्यूपा फाइनली लीयून के सामने एडमिट कर लेती है कि एक और तरीका है जिससे वो इमोगी को ख़त्म कर सकती है। वो लीयून को एक स्पेशल स्वॉर्ड देती है और उससे उस स्वॉर्ड से जिया को स्टैब करने को कहती है। जिया की जान खतरे में देख इमोगी उसकी बॉडी लीव करने की कोशिश करेगा और दूसरा होस्ट ढूंढेगा। तब टेल्यूपा इमोगी को स्टोन में तब्दील कर देगी। टेल्यूपा लीयून से वादा करती है कि वो जिया को मरने नहीं देगी और उसकी जान बचा लेगी। टेरी कोरियन फोक विलेज में गवर्नर को अप्रोच करता है और उस पर हमला कर देता है। वायरस की वजह से सेरोम की हालत सीरियस हो जाती है। टेरी जिया को कॉल करके खुद से मिलने बुलाता है। जिया उससे मिलने जाती है और वायरस का एंटीडोट डिमांड करती है। टेरी उसे बताता है कि वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है क्योंकि इमोगी खुद एक प्लेग से बॉर्न हुआ था। उसे ह्यूमंस को जान से ख़त्म करना आता है, ना कि उनको सेव करना। टेरी जिया के अंदर मौजूद इमोगी के दूसरे हिस्से से कांटेक्ट करता है और उससे लीयून पर ट्रस्ट करने से मना करता है। जब लीयून जिया से मिलने आता है तो वो जिया को एक बार फिर से इमोगी के कंट्रोल में देखता है। जिया उससे बताती है कि गवर्नर पर अटैक हुआ था और टेरी ने उससे मिरर ऑफ द मून हासिल कर लिया है। लीयून ये सुनकर हैरान रह जाता है। तभी इमोगी के स्पेल की वजह से शिंजो, ली रैंग और स्नेल ब्राइट सब मिलकर लीयून पर हमला कर देते हैं। टेरी आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस टेल्यूपा को विजिट करता है। टेल्यूपा इमोगी को अपने बेटे की बॉडी में देखकर हैरान रह जाती है। इमोगी रिवील करता है कि उसने ही टेल्यूपा के बेटे की वाइफ को एक प्लेग विक्टिम बनाया था, जिसकी वजह से टेल्यूपा को उसके बेटे की वाइफ की जान लेनी पड़ी थी। टेल्यूपा ये सब सुनकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाती और गुस्से में आकर इमोगी को स्टोन में बदलने की कोशिश करती है। इमोगी मिरर ऑफ मून की वजह से टेल्यूपा को ही पत्थर में बदल देता है। लीयून, शिंजो, ली रैंग और स्नेल ब्राइट को नॉकडाउन करके आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस विजिट करता है, जहां वो टेल्यूपा को पत्थर का बना देखता है। लीयून टेरी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया के अंदर मौजूद इमोगी उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लीयून जिया पर अटैक नहीं कर पाता। इसी बीच जिया अपनी बॉडी पर कंट्रोल हासिल करके खुद को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन लीयून उसे ऐसा करने से रोक लेता है। एज पर हिज ओरिजिनल प्लान, लीयून इमोगी का स्केल स्वॉलो कर लेता है, जिसकी वजह से जिया के अंदर मौजूद इमोगी का हिस्सा उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। ली रैंग भी आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचता है, जहां यूरी उसका रास्ता ब्लॉक करती है। ली रैंग यूरी को नॉकडाउन करके अपने भाई की मदद करने अंदर जाता है। ली रैंग इमोगी को लीयून की बॉडी टेक ओवर करते देखता है और वो टेरी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके अटैक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जिया लीयून को देखकर परेशान होती है। लीयून जिया से कहता है कि आखिरकार वो जीत चुके हैं और इमोगी के सामने अपना रियल प्लान रिवील करता है। असल में लीयून ने पहले ही प्राइम रोजेस खा रखे थे, जिसकी वजह से लीयून की बॉडी डैमेज हो जाती है और इमोगी को भी कमज़ोर कर देती है। जब लीयून के अंदर मौजूद इमोगी का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, तब टेरी के अंदर मौजूद इमोगी का हिस्सा भी कमज़ोर पड़ जाता है। लीयून टेरी को होल्ड कर लेता है और ली रैंग को खुद को और टेरी को टेल्यूपा के दिए ब्लेड से स्टैब करने को कहता है। ली रैंग हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन जब वो इमोगी को लीयून पर धीरे धीरे कंट्रोल हासिल करते देखता है तो वो टेरी और लीयून दोनों को स्टैब कर देता है। तभी सांडो रिवर तक जाने के दरवाजे खुल जाते हैं। जिया लीयून का हाथ होल्ड करने के लिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीयून और इमोगी दोनों को एक साथ सांडो रिवर में गिरते देखती है। लीयून आखिरी बार जिया की तरफ देखकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और टेरी के साथ सांडो रिवर में गिर जाता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। लीयून और जिया की किस्मत क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए स्टे ट्यून फॉर द फाइनल ट्विस्ट।